तो भोपाल से इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली और आगाज भोपाल से हो रहा है, तो ऐसे में क्या ये 24 की टैली को बदलने वाला है या 23 की टैली को भी बदलने की जुगत अब यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है? और उसके सामने एनडीए क्या काट निकालेगा? क्या एनडीए पर दबाव बढ़ेगा? कितना असर होगा? इसी पर आज हम चर्चा करें। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। तो शुरुआत में अनुप्रिया जी आपसे ही कर रही हूँ कि आपको कम समय दे पाई थी। अनुप्रिया, यहाँ पर सीधा सीधा सवाल अब महत्वाकांक्षाओं पर खड़े हो चले हैं, क्योंकि जब हम बात संयोजक की करते हैं, पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर करते हैं, तो अलग अलग बयान हर नेता की तरफ से, आपके ही घटक दलों की तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन अब अगर सीट शेयरिंग की बात होगी, अगर आप राष्ट्रीय लेवल पर एक साथ हैं, एक साझा उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, तो विधानसभाओं में क्या रणनीति, क्या फॉर्मूला होगा आपकी तरफ से? पूजा जी, कल जो बैठक हुई है उसमें यह तय किया गया कि 400 सीट ऐसे हैं जिसको तय कर लिया गया है, जिसमें हमने 1 अगेंस्ट 1 की हमारी लड़ाई है। क्योंकि हमारा जो एजेंडा यही है कि एनडीए के सामने में इंडिया का एक प्रत्याशी है कि जो बीजेपी की, जो हमारा संकल्प है कि भाजपा भारत बनाना है, इसमें वो उतर पाए। क्योंकि देखिए, जो पार्टी है इसमें कई राजनीतिक दल है, कई ऐसे क्षेत्रीय दल है जिनका अपना तत्व है या उनकी मजबूती उनके राज्य में। तो जिस राज्य में जो दल मजबूत है, वह वहां पे देखेगी किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में कल हमले की जो बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई जी, जिसमें यह था कि कुछ ऐसे जो मीडिया है जो गोदी मीडिया का काम करते हैं, जिनके लिए मोदी के महामंडन जरूरी होती है, लेकिन देश के मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। और ये कल की घटना पे भी मैं कह सकती हूँ कि कल वैसा जब चित्र सब देश के सामने में था, जहां हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, लेकिन उस समय चैनल पे क्या दिखाया जा रहा था कि मोदी जी की स्वागत होगी बीजेपी के ऑफिस। दूसरी बात कि हमारा यह तय था कि हम अपने मुद्दे के साथ में रहेंगे, जो मुद्दे भटकाने का प्रयास कर रही है बार-बार भाजपा। भाजपा जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, ये धर्म की राजनीति हमें नहीं करने देंगे। ठीक है। देश की जो मूलभूत मांगे हैं